अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद में सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां ताराजड़। नानी असां पंहिंजे अॼोके हिन प्रोग्राम में एबटाबाद कमीशन बाबति जेका रिपोर्ट आई आहे उन ते डिस्कस कंदासूं ऐं मूंखे जॉइन कयो आहे असांजे स्टूडियोज़ में मुंहिंजे अॻूणे को होस्ट ऐं अॼु मुंहिंजे गेस्ट जनाब सिकंदर हुलियो साहब ऐं उन सां गॾु मौजूदु आहिनि असांजा सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद जा जनाब सिद्दीक़ साजिद साहब। आप दोनों को वेलकम कहता हूँ। सिकंदर तव्हांखे भली कार वॾे अरसे खां पोइ वरी आयो, महीने खां पोइ उहो बि महिमान तौरु शरीक थिया आहियो ऐं सचोसीं हाज़िरी लॻे वरी वापसि वञो पिया सिंध पंहिंजूं ज़िम्मेवारियूं अदा करणु। ख़ैर ख़ुशी थी तव्हांखे नयूं जेके ज़िम्मेदारियूं मिलियूं आहिनि। सभिनी खां पहिरीं पाण ॻाल्हाईंदासीं पाकिस्तान अंदरि मुख़्तलिफ़ कमीशनूं ठहंदियूं रहियूं आहिनि। ख़ासि करे सभिनी खां अहम कमीशन हुई हमूदुर्रहमान कमीशन जेका पाकिस्तान टुटण खां पोइ ठही ऐं उनजी रिपोर्ट काफ़ी अरसे खां पोइ ॿाहिरि पधरी थी। पर उन कमीशन जी रिपोर्ट ते बि असां ॾिठो त अमल कुझु बि न थियो। उन में हालांकि काफ़ी शयूं वाज़े हुयूं। एबटाबाद कमीशन ॾिसूं था त असांखे जेका हिन वक़्त ताईं साम्हूं आई आहे रिपोर्ट उन में का बि शइ असांखे वाज़े तौरु ज़िम्मेदारनि जी निशानदेही थियल बि कोन्हे। ॿियूं काफ़ी शयूं जेके आहिनि उहे बि मुंझारनि जो शिकार आहिनि। पर हमूदुर्रहमान कमीशन में काफ़ी शयूं वाज़े हुयूं ऐं उनजा जेके ज़िम्मेदार करार ॾिना विया हुआ उन रिपोर्ट में उन्हनि खे का सज़ा मिली आहे को उन्हनि जे ख़िलाफ़ु एक्शन थी आहे सो असांखे नज़र कोन आयो। पाकिस्तान अंदरि कमीशन जी जेका तारीख़ आहे कमीशनूं ओवरऑल हिकिड़ी जेको सम्झो इहो थो वञे त कंहिं बि मामले खे इंगाइणो आहे त उन लाइ कमीशन ठाहे छॾियो, पोइ कमीशन पंहिंजो के सवे हज़ारे माण्हुनि जा बयान वठे, पोइ रिपोर्ट ॾे ऐं पोइ ईअं करे उन मामले खे लहे मिटी कजे। ओवरऑल कमीशनूं सॼी दुनिया में बि ठहनि थियूं, पाकिस्तान में बि ठहंदियूं रहियूं आहिनि। त कीअं था ॾिसो इहे कमीशनूं जेके ठहनि थियूं ऐं इन क़िस्म जूं रिपोर्टूं ॾियनि त उन्हनि जे ठहण जो फ़ाइदो कहिड़ो आहे? अता बिल्कुलु तव्हां सही ॻाल्हि चई। पाकिस्तान में हिकिड़ो ट्रेंड आहे, हूअं हिकिड़ो इस्लामाबाद में आम हिकिड़ी मरोज ॻाल्हि बि आहे त जंहिं कम खे तव्हांखे खोॾे लाइन लॻाइणो आहे, जंप करिणो आहे, कमेटी ठाहे छॾियो या अञा वधीक सीरियस जॉब आहे त कमीशन ठाहे छॾियो। तव्हां हिकिड़ी ॿ ॻाल्हियूं कयूं, हिकिड़ी त हमूदुर्रहमान कमीशन जी ऐं ॿियो हीअ जेका ॿ मई वारी एबटाबाद कमीशन आहे। इन ॿिन्ही में हालांकि ॿ अलॻि अलॻि ॻाल्हियूं आहिनि पर ॿिन्ही में हिकिड़ी मुश्तरका ॻाल्हि आहे। ॿई इहा आहे त ॿई कमीशनूं कॾहिं बि बाज़ाब्ता हुकूमत पधरियूं न कयूं। सही। ऐं ॿई कमीशन जूं रिपोर्ट्स जेके आहिनि उहे मुल्क खां ॿाहिरि पधरियूं थियूं ऐं बल्कि मीडिया जे आउटलेट्स में फ्लैश थियूं। मसलन आउटलुक हिकिड़ो आहे मैगज़ीन इंडिया जो, उन में हमूदुर्रहमान कमीशन तव्हां यादि मुशरफ जे दौर में उते हितां चोरी थी पाकिस्तान मां कीअं डॉक्यूमेंट विया, हिकिड़ो सवाल निशान। ईअं ई हाणे जेका हीअ एबटाबाद कमीशन उनजो बि डॉक्यूमेंट कीअं हितां समगल थियो वियो। अल जज़ीरा हिकिड़ो चैनल आहे मिडल ईस्ट में, उते आयो, उन मां कुझु टुकड़ा आया, कुझु क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जेका बाज़ाब्ता जस्टिस जावेद इक़बाल ॾिनी प्राइम मिनिस्टर खे, उहा कुझु शयूं अॻिते पोइ रहिजी वियूं। पर जेको ॿी वॾी अहम ॻाल्हि आहे त इन्हनि कमीशन जे अंदरि हू त मुल्क टोड़ण जी ॻाल्हि ई ऐं हीअ मुल्क जी सावरेनिटीअ खे बिल्कुलु ओरांगड़े जी ॻाल्हि ई। ॿिन्ही में पाकिस्तान जा सभु रियासती इदारा स्पेशली सिक्योरिटी इदारा ऐं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एॾी बुरी तरह सां इन्वॉल्व ऐं मुतासिर हुई त जेकॾहिं कमीशनूं पधरियूं हुकूमत करे हा त एक्शन करे हा, एक्शन करे हा त ज़रूरु सभिनी जो कारो चिठो पधरो थिए हा, फॉर्मल ज़ाब्ता ऐं कोर्ट में ट्रायल थियनि हा। उनखां बचण जे लाइ हुननि इहो हिकिड़ो नओं तरीक़ेकार कढियो आहे त तव्हां अॻु कमीशन ठाहियो, मामले खे इंघायो जीअं तव्हां चयो, उनखां पोइ हिकिड़ो वक़्तु अचे त तव्हां पाण अमल न कयो बल्कि तव्हां ॿाहिरिनि दुनिया जे मीडिया आउटलेट्स खे सेल आउट करे उनजो जेको टेम्परेचर ऐं पारो ऐं असरु आहे उहो घटाए इन मामले खे बतदरीज वठी अहिड़े लाइन ते पहुचायो जिते माण्हू चवनि ठीकु आहे कुझु कोन्ह थियो। बाक़ी जेका हिकिड़ी अहम ॻाल्हि आहे त मूं पढ़ियो पियो डॉक्यूमेंट्स जे अंदरि त हीअ जेका एबटाबाद कमीशन आहे चवनि था त हिकिड़े जेके सिक्योरिटी एजेंसी जा माण्हू या मे बी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जेके नंढे अमलदार $15,000 थी अॼुकल्ह $100 जो डॉलर आहे पाकिस्तान में, माना $15 लख ते विकी आहे। ऐं जेको शकील आफ़रीदी हो डॉक्टर जेको पोलियो वैक्सीनेशन जे अंदरि हिकिड़ो हिकिड़ो हुनजो हिकिड़ो स्पाई या जासूस साबित थियो, तव्हां हैरान थींदो त इन रिपोर्ट जे अंदरि लिखियलु आहे त उन $10,000 मीन्स $10 लख क़ीमत वरिती। त हिकिड़ो त पाकिस्तान में हिकिड़ो अजीब आहे त मतिलबु हिकु तरफ़ रियासत जा एॾा वॾा मामला ऐं राज़ ऐं $10,000 $15,000 शायदि पाकिस्तानी रियासत ई विकिजे पई। तव्हां ॾिठो त $5 अरब अची विया। सही। ऐं IMF सां नओं मुआदो। सो इहो अगेन मतिलबु कमीशन जे मामले में हिकिड़ी बदकिस्मती आहे जंहिंजे बारे में हाणे बि जेको मियां साहब हमेशह कंदो आहे क्लेम त हू वेंदा रूल ऑफ लॉ ॾे ऐं पाण तव्हांखे यादि आहे त 2 साल ई ब्लेम कंदा रहिया ज़रदारी साहब ते, ॿी हुकूमत ते, हिननि ते, त हिननि खे जे लाइ मोकिलियो आहे त हिनखे बाज़ाब्ता फॉर्मलाइज़ तरीक़े सां पब्लिक कनि। छो त कमीशन जो मतिलबु आहे त कमीशन इहे पंहिंजूं सिफ़ारिशात मंज़ूरियूं जेका बि ॻाल्हि चए थी पब्लिक कंदी, उनखां पोइ उनजे जेके माण्हू मुलविस आहिनि उन ते एक्शन थियणु घुरिजे। पर हाणे एक्शन थींदो कोन, आर्मी चीफ से केरु एक्शन कंदो? सही। सिद्दीक़ साहब, जैसे भी सिकंदर साहब भी बात कर रहे हैं और अखबार में भी चीज़ें आई, अल जज़ीरा से जो चीज़ रिपोर्ट हुई है एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट के हवाले से, अब वो कहा यह जा रहा है कि ये हतमी नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे जावेद इकबाल साहब की भी कोई बातचीत
छपी अखबारात में उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें जो मैंने हुकूमत को दी हैं वो इसमें शामिल नहीं है जो रिपोर्ट सामने आई है। तो जहाँ तक इस रिपोर्ट का ताल्लुक है, इसको हम देखते हैं तो इसमें तो कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आती। तो ओवरऑल जो मुख्तलिफ हल्के हैं जहाँ आपका उठना बैठना भी है, जिनसे आपके राब्ते भी हैं, ओवरऑल क्या है इस रिपोर्ट के मुतालिक राय? देखें, ये जिस किस्म की सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, जो मुल्क क्राइसिस का शिकार है, ख़ासकर जो अभी जिन्होंने IMF वाली बात की $5 अरब के हवाले से, रियासतों की कीमत के हवाले से, अफराद की कीमत के हवाले से, तो ये एक पहलू इसको भी आप अपने जहन में रखें कि मियाँ साहब की गवर्नमेंट को 1 महीना पूरा हो गया है। बहुत से वो ऐसे इक़दाम जो है वो करना चाहते हैं जिसकी राह में उनको बड़ी मुश्किलात होंगी। ये मैं सिर्फ तमहीद इस वजह से बांध रहा हूँ क्योंकि उन्होंने चाइना के दौरे में भी कहा कि मुश्किल फ़ैसले करना पड़ेंगे। आपको याद होगा कि मियाँ साहब ने ये बात कही कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो एक तो कारगिल पे कमीशन बनाऊँगा, दूसरा मैं ये जो हुआ है एबटाबाद का, इसके भी ऊपर उन्होंने कहा था कि इसकी मुकम्मल तहकीकात होंगी, ज़िम्मेदारों को बेनकाब किया जाएगा। एक लॉबी जो है वो हमेशा काम करती रहती है, जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो हुकूमत के अंदर भी होती है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी होती है, जहाँ से उसकी बुनियादें हैं वो भी आपको मालूम है। जानबूझकर इस रिपोर्ट को इस वक्त किया गया। 2 अंदाज से इसको देखें कि अभी जुलाई है, अगस्त सितंबर में, बल्कि एक प्रोसेस जो है वो तो शुरू हो गया। कंसल्टेशन आर्मी चीफ के तकर्रर के लिए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, फिर चीफ साहब ने भी खुद जाना, प्रेसिडेंट साहब ने भी जाना है। तो एक प्रोसेस जो है वो उसके ऊपर कंसल्टेशन वो जारी है। एक तो ये पहलू है कि मुख्तलिफ जो इक़दामात मियाँ साहब करना चाहते हैं कि क्लीन चिट दे दी जाए कि देखें अब ये एक मखसूस मीडिया ग्रुप गैर मुल्की चैनल के ज़रिए इसको लॉन्च किया गया। लॉन्च इसलिए कि कहूँगा कि इस तरह की चीज़ें, मैं जर्नलिस्ट हूँ, आप भी जर्नलिस्ट है, इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो जहनों में किस तरह डाल दी जाती हैं। अब आप देखिए ना कि उसमें एक लफ्ज़ इस तरह की ज़िम्मेदारी किसी पे नहीं डाली गई, किसी को नहीं कहा गया कि कौन इसका ज़िम्मेदार है। मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट कोई कल कमीशन बनाए या सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त दे दी जाए, जिस तरह के आजकल रवाज है, वो दरख्वास्त किस तरह आती है वो भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, फिर उस पर जो फैसले होते हैं वो भी जानते हैं कि मियाँ साहब को ये फिर बावर कराया जाए कि भाई इसकी तो ज़िम्मेदारी किसी एक पे नहीं थी, इदारे जितने भी थे वो सारे के सारे ज़िम्मेदार थे। अब जो आपने नुक्ता उठाया है, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो कि कमीशन के चेयरमैन हैं, बाकी एक इसका अनक्लासिफाइड हिस्सा है, एक क्लासिफाइड हिस्सा है। जो एक गैर मुल्की मीडिया को दिया गया वो अनक्लासिफाइड है, उसमें वो चीज़ें नहीं हैं जो कि क्लासिफाइड में हैं। सही। अब ये इसमें कोई शक नहीं है कि सदर जरदारी से का जो मजमून लिखा गया था बाद में वाशिंगटन पोस्ट में मेरे ख्याल में था, जी वाशिंगटन बिल्कुल, दो मई को ही आया था। वो हिस्सा है उस रिपोर्ट का, लेकिन वो अनक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के साथ नहीं लिखाया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था या इस किस्म का इन्होंने कोई बात की थी किसी गैर मुल्की एजेंसी से, वो भी इस रिपोर्ट का हिस्सा। मुझे अच्छे तरीके से वो याद है कि मेरा जो इस कमीशन से मुतल्लिका लोग, एक ज़िम्मेदार ऑफिसर है, उनसे मेरी बड़ी तफसीली बात हुई थी। जनरल क्यानी ने अपना स्टेटमेंट बराह रास्त नहीं दिया, लेकिन DG मिलिट्री ऑपरेशन और DGISI के ज़रिए उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया क्या, लेकिन सवालनामा उन्हें भेजा गया था, वो उन्होंने पुर किया था। ये मैं आपको बड़ी तस्दीक से सबूत के साथ कहता हूँ, और वो सवालनामा DGISI की जानब से जमा करवाया गया था। वो भी उस क्लासिफाइड वो क्लासिफाइड पोर्शन वो है जो आप कह रहे हैं ना, 197 पेज जो है वो मिस है, या और बहुत से पेजेस जो हैं वो उसमें मंजर आम पे नहीं आ रहे। एक तो ये चीज़ होगी। फिर आपको पता है ड्रोन हमलों की आजकल बड़ी बात हो रही है, और ड्रोन हमलों के बारे में भी मियाँ साहब जो हैं वो ज़िम्मेदारी का तयन करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसकी किसने इजाज़त दी, कौन कर रहा था। अब जनरल शुजा पाशा का बयान देखें आप उस कमीशन में कि इसमें हुकूमत की राय शामिल होती थी, अमेरिका हमारी बात नहीं मानता था, ठीक है ये सूदमंद हैं, लेकिन जब हमने उनसे रोकने की इस्तदा की तो वो नहीं रुके, और ये और वो बाकी वो मुशर्रफ दौर में जो कुछ होता रहा आप उसको अच्छे तरीके से ये भी जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए आप, मैं हर आपके प्रोग्राम में कहता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार कभी ख़त्म नहीं हो सकता। सिविलियन गवर्नमेंट कभी आज़ादी से
काम करने की जब भी कोशिश करेगी, इस तरह की रुकावटें, गैर मुरई कुव्वतें जो हैं वो पैदा करती हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि जनरल कियानी ने बड़ा उम्दा किरदार अदा किया। आसिफ जरदारी को भी क्रेडिट जाता है कि उसने जनरल कियानी को बर्दाश्त किया 5 साल, दोनों ने एक दूसरे को बर्दाश्त किया। फिर जनरल कियानी ने इंतखाबात करवा दिए, मियाँ साहब आ गए, अब उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन मैंने पिछले प्रोग्राम में भी यही कहा था कि जनरल कियानी अब जाने वाले हैं, सही, आने वाले जो लोग हैं वो उनकी सोच कुछ और हो सकती है। फिर हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड बना दिया गया है कि माजरत के साथ जो हमारे जो इदारे हैं, अब आप लापता अफराद का केस देख लें, बात थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो इसमें कितनी मरतबा सुप्रीम कोर्ट आर्डर पास कर चुकी है। सबको पता है कि वो बंदे किन के पास हैं, लेकिन वो इदारे मानने को तैयार मुशर्रफ के नहीं दौर से गए चल सुप्रीम रहा कोर्ट है। के आर्डर्स आ रहे हैं। अब मियाँ साहब ऐसी सारी चीज़ों को सिविलियन निगरानी में लाना चाहते हैं। सिविलियन निगरानी से मुराद है पार्लिमानी निगरानी। जब आप पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अफशा हो जाती हैं। अब देखें जो पिछले दौर में वो जो ब्रीफिंग्स होती रही, जनरल शुजा पाशा को माफ़ी भी मांगनी पड़ी, इस्तीफ़ा भी वो देने पे तैयार हो गया था। यानी कि नलायकी तो होती है ना जी, बिल्कुल, उसमें गफलत तो होती है। अब ये जो बात कर रहे हैं, पैसा कौन नहीं कमाता जी? ये इदारे जिनके ऊपर उंगली उठाई जाती है, इनके लोग भी इसमें मुलव्वस होते हैं। ये अगर आप इसकी तह तक जाएंगे तो सिर्फ शकील अफरीदी ने 1 करोड़ रुपया नहीं कमाया होगा, बहुत से लोग होंगे। अब देखिए ना, वहाँ पे एक मेजर साहब रह रहे थे, मेजर अजीज़, जिसका स्टेटमेंट बहुत वाज़ेह है, बिल्कुल, वो उसका हमसाया था। आपकी मिलिट्री एकेडमी उसके साथ है, बिल्कुल, ठीक है, वो एक ऐसी जगह है। और फिर अब वहाँ पे इस तरह किलानुमा घर आप बना दें और कोई नोटिस न ले। आप उसकी, मैं 7-8 मरतबा जनरल कियानी के फंक्शन में वहाँ पे PMA का कूल मैंने अटेंड करने गया हूँ। वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी सख्त होती है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। 3 किलोमीटर नहीं, 8-8 किलोमीटर तक बिल्कुल, दर्जनों सैकड़ों इनके एहलकार वहाँ पे फिर रहे होते हैं। तो क्या इनको मालूम नहीं था कि ये बंदा यहाँ पे रह रहा है? वो एक अलग बात है कि वो वहाँ पे मौजूद था या नहीं था, लेकिन उन लोगों को पता चल गया, उन्होंने अपना प्रोसेस किया। 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई, CIA की लिंकिंग, हमारी ISI की लिंकिंग। फिर एक ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में हमें कुछ चीज़ें बताई गई। जब ये ऑपरेशन हुआ तो पाशा साहब ने ये बात कही कि जनाब हमसे धोखा किया गया है और इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की थी, ऐसी इतला थी, और ये फैसला हुआ था कि ये मिलकर ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन वो उन्होंने पहले ही कर दिया। आपको याद होगा कि उन दिनों में पाकिस्तानी ISI और CIA के दरमियान बहुत ज़्यादा तनाव था, बिल्कुल, और उन्होंने इसका फिर फ़ायदा उठाया और इसका क्रेडिट ले लिया। तो ये मत समझें कि इस शख्स की मौजूदगी के, उसामा की मौजूदगी के हवाले से मैं तो नहीं समझता कि हमारे इदारे लाइलम थे, किसी तौर पे भी हो सकते हैं। अब इस रिपोर्ट को जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, जिन जिन लोगों का वहाँ पे है, एक वैक्सीनेशन वाला, एक जो लेडी हेल्थ वर्कर है, उसको पता है कि मुझसे ये काम लिया जा रहा है। आप वहाँ पे 24 घंटे इंटेलिजेंस करते हैं, आपकी ड्यूटी भी वही है, आपकी घर भी वही है, आपने वहाँ पे सिस्टम भी अपना लगाया हुआ। हमारे यहाँ वो कहा जाता है ना, बड़े बड़े लगाए जाते हैं बगिंग के हालात। ये कैसे हो सकता है कि वो शख्स आपसे दूर रह जाए? नहीं, वही यहाँ पर हम अपरा में देखें, जो इर्द गिर्द में आबादी है, वहाँ पर भी उनके इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं हर घर में, हर फ्लैट में। लेकिन बात यह है सदीक, जैसे अभी सिकंदर साहब ने भी कहा कि एक रिपोर्ट तो ये है कि $15,000 के बाद वो बेची गई, जो लिखा हुआ है उसके अंदर। हाँ, ये वाली बात हाँ, वो ये है कि वो नहीं, ये रिपोर्ट जो कि $15,000, एक जर्नलिस्ट ने कहा कि मुझे ऑफर हुई थी कि $15,000 आप दे दें, तो मैंने इनकार कर दिया कि मैं तो इतने पैसे नहीं, ठीक है ना। तो एक बात ये, दूसरी ये रिपोर्ट हुई है कि वो PM ऑफिस से चोरी हुई है, ये रिपोर्ट। तो और आप भी इधर ही काम करते हैं, हम भी करते हैं, कभी कभी कुछ इदारे फीड भी करते हैं इस तरह की चीज़ें। तो ये आपको फीडेड लग रही है, या आप समझते हैं कि चोरी हुई है या बेची गई है ये रिपोर्ट? नहीं जी, ये फीडेड हुई है। वो आप जो कह रहे हैं ना, आपने फिर जस्टिस जावेद इकबाल की स्टेटमेंट भी सुन ली। अगर वो वहाँ से चोरी होती तो फिर वो क्लासीफाइड चीज़ें भी जाती, पूरी रिपोर्ट होती। एक पेज नहीं है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोई 100-150 पेजेस जो है वो अलग हैं, वो मिसिंग है, वो इसमें मिसिंग है। ये जो आप नुक्ता उठा रहे हैं फीडेड वाला, वो ठीक है कि अब देखिए उसमें क्या है, स्टेटमेंट्स हैं, बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, पहले स्टेटमेंट है सब लोगों की और उसके बाद ऑब्जर्वेशन है कमीशन की, बिल्कुल, ठीक है। इससे तो आप नहीं कर सकते। कंक्लूड उन्होंने क्या किया है, किसको जिम्मेदार ठहराया है, वो कोई उसमें कोई चीज़ नहीं है। वो जावेद इकबाल जो कह रहा है कि हमने जिम्मेदारों का तयन कर दिया,
इस पे रिपोर्ट में तो आप पढ़ लें, इसमें तो आपको किसी पे जिम्मेदारी नहीं आती। वो तो सारा लिखा गया जी इसने ये वहाँ पे था, इसका हमने ये इंटरव्यू किया, उसका फलां इंटरव्यू किया जाता है। मैंने आपको वजह बता दी ना कि ये एक तो सॉफ्ट कॉर्नर के लिए कि अगर गवर्नमेंट कोई कमीशन बनाती है या कोई कार्रवाई करती है या कमेटी बनाई जाती है तो फिर जनाब हम तो कहेंगे देखिए जी चीज़ें पहले मंजर आम पर आ गई थी, और फिर एक तरह का अब रायामा भी अपने हक में हमवार करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये इतना बड़ा अलमिया था। अब बहुत से लोग जो माहिरीन, जो दिफाई माहिरीन हैं, अब देखें ना ब्रेन वाशिंग करनी उन्होंने शुरू कर दी है, ठीक है। अब कहा गया, एक बात आई कि सदर ने, वज़ीर आज़म ने, आर्मी चीफ ने पेश नहीं हुए तो बड़े घर से मैसेजेस आना शुरू हो गए जी आर्मी चीफ को तो बुलाया ही नहीं गया था, तो ये अगर उनको बुलाया जाता तो वो जाते, वो कभी इनकार ना करते। लेकिन मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि उनको बाकायदा जब उन्होंने इन पर्सन उन्होंने माजत की थी, उन्होंने कहा था सवालनामा भेजें, वो सवालनामा आया, वो उन्होंने भरा, वो बाकायदा दिया गया। फिर DGMO गए, फिर जो सबक DJSI वहाँ पे गए, उन्होंने जाकर सारी स्टेटमेंट जो है वो वहाँ पे जाकर दी है। लेकिन ये सारा फीडेड काम है, ये तवज्जो बदलने के हवाले से। और जो आप ये और ये साहब ने भी बात की है कीमत, आप क्या इस पर बात करें, हमारा पूरा बोलो कि गिरवी है था राजा साहब, तो जिसको पैसा मिलेगा वो कौन बचता है। आप देखें, ये कह रहे थे कि कशकोल तोड़ेंगे, वो खुर्शीद शाह वाली बात है कि हमारा 1.5 फुट का था, इन्होंने 1.5 मीटर से वही ज़्यादा उठा लिया। नवाज शरीफ की तकरीरें उठा के देख लें। सही। तो ये तो मियां साहब कहता था ए तायर लाहौती उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती है परवाज़ में कोताही। अब ये तायर, ये वो तायर लाहौती है जिसके परवाज़ में कोताही भी आ गई और रिज़्क में कमी भी हो गई। सही। और परवाज़ में कोताही का जो मलबा है ना, वो जो सारा बोझ है वो हमें और आपको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं सिलसिला शुरू हो गया है, बिजली, गैस, पानी, वो तायर लाहौती सारा इधर ही शिफ्ट हो गया। 1 महीने में ये पता चल गया है कि वजन का। चलिए टाइम हुआ ब्रेक का, नाज़रीन हलो था ब्रेक ते असां गॾु रहिजो। नाज़रीन प्रोग्राम में ॿीहर भलीकार सिकंदर ओवरऑल रिपोर्ट पाण ॾिसो, रिपोर्ट में ॿियूं केतिरियूं शयूं आहिनि, पर हिकिड़ी शइ आहे उन्हनि जो इहो चवणु आहे त इन क़िस्म जा जेके मामला आहिनि उन लाइ क़ौमी सलामती काउंसिल, जेका तव्हांखे यादि हूंदो जनरल मुशरफ जीअं इक़्तिदार संभालियो त उन क़ौमी सलामती काउंसिल ठाही हुई। अॻु में बि अॻु में बि हिकिड़ो 2 भेरा या तजवीज़ अची चुकी आहे त क़ौमी सलामती काउंसिल हुजणु खपे, उन जा क़ौमी सलामती काउंसिल हुजणु खपे जेका इन्हनि सभिनी शयुनि खे ॾिसे। उन खां सवाइ पार्लियामानी ओवरव्यू बि हुजणु खपे इन्हनि इशूज़ ते। ओवरऑल जेकॾहिं असां ॾिसूं पंहिंजे इदारनि जी कारकर्दगी, त जेकॾहिं तव्हांजो फ़ोन टेप करिणो आहे, सिद्दीक़ जो करिणो आहे, मुंहिंजो करिणो आहे, त पोइ त ॾाढा एक्टिव असांखे इदारा नज़र अचनि था आम शहरी लाइ। इवन असांजा पार्लियामेंटेरियंस आहिनि, सियासतदान आहिनि, पर इन क़िस्म जूं एॾी वॾे पैमाने ते ऐं को साल 2 सालनि जी बि ॻाल्हि कोन्हे, 9 सालनि खां हिकिड़ो माण्हू पाकिस्तान अंदरि मौजूदु आहे, चुरपुर करे थो, हुनजी फैमिली बि हिते आहे ऐं कंहिंखे का ख़बर इदारे खे नथी पवे। हाणे हिन रिपोर्ट में त जेतोणीकि कोन्हे, पर हूअं जेकॾहिं पाण वेही सोचियूं, तव्हां सम्झो था त असांजा इदारा लाइल्म रहिया हूंदा हिन जी हिते मौजूदगी खां, हिन जी चुरपुर खां, या ॼाणी वाणी हुन खां सर्फ़ नज़र कई वई आहे। असां ॻाल्हि इहा आहे, अगरि सिंपल लॉजिक सां वठिबो ॻाल्हि त पोइ हिन जो जवाबु आहे त बिल्कुलु न, इदारनि खे सभु ख़बर हुई, बल्कि ईअं बि चई सघिजे इदारनि जे प्रोटेक्शन में हूंदा। मूंखे यादि आहे त आख़िरी दफ़ो तोरा बोरा जे पहाड़ियुनि ते जेका अटैक थिया, इन द फुट स्टेप्स ऑफ लादेन, हिकिड़ी CNN ते डॉक्यूमेंट्री मिली, उन खां पोइ मिसिंग हो। उन खां पोइ सभु कुझु उन्हनि वाइप आउट कयो, पोइ किथे हो, पोइ मुख़्तलिफ़ थियोरीज़ आहिनि। हाणे त हॉलीवुड में हिकिड़ी बाक़ाइदा फिल्म बि आई आहे जेको हिन कमीशन रिपोर्ट जे अंदरि आहे, उहो 95% उहो रिपोर्ट उहो उन फिल्म जे अंदरि ऑलरेडी आहे। अच्छा, ॿियो जेको हीअ आहे त हाणे इहो चार्ज फिक्स कीअं थींदी। हाणे 2 मई ते थियो छा, अमेरिकन्स आया, नेवी सील्स ऑपरेशन कयो, हुननि सफ़ायो कयो, इंटेलिजेंस हुनखे गैदरिंग बाद में हुई, जेका सिद्दीक़ साहब बि कई त उन वक़्तु तालुकात बि ख़राबु आहे। पर जीअं हाणे जनरल पाशा चए पियो त को रिटन मुआइदो कोन्हे को, पर जेके ड्रोन आहिनि उहो वायोलेशन आहिनि सॉवरेनिटी जी, पर ॿियो हल्को कोन्हे को, सूदमंद बि आहिनि। हीअ हिकिड़ी मिली भगत ऐं अंडरस्टैंडिंग आहे, इन खां सवाइ ॿियो को बि मामिलो कोन्हे। इहो कीअं मुमकिन आहे त पाकिस्तानी फोर्सिस जेको चाहीनि उहो करे सघनि थियूं। चाहियूं त शमसी बेस ख़ाली करायूं त ख़ाली थी वियो, हू चाहिनि त शूट आउट न कंदा। इन जे बारे में 2 थ्योरीज़ आहिनि। टेक्नोलॉजिकली असांखे एतिरी मालूमात कोन्हे का, ऐं कंहिं वटि बि उहा अवेलेबल कोन्हे त जंहिं वक़्तु हुननि आया त उन्हनि छा बॉर्डर ते अहिड़ा जेमर्स लॻाया जो सॼी इंफॉर्मेशन जी सील कयूं, उनजो सॼो सॉफ्टवेयर जैम कयूं ऐं आया ऑपरेशन करे जा। पर मां हिन 2 ॻाल्हियूं करण थो चाहियां। हिकिड़ी इहा तव्हांखे यादि हूंदो त ही बेसिकली अमेरिका जे अंदरि जेका एडमिनिस्ट्रेशन आहे वाइट हाउस जी, उहा तब्दील थी,
ई उन वक़्तु ऑपरेशन थियो साल अॻु जॾहिं ओबामा ॿीहर इलेक्शन में वञे पियो। ओबामा तव्हांखे यादि हूंदो त वारनि टेर जे सॼो ख़िलाफ़ु हो, हुन चयो त इहो मामिलो वाइंड अप कंदुसि। पहिरियां हू उतां इराक़ मां निकिता, पोइ चयूं अफ़गानिस्तान में निकिरण खां अॻु में हुनखे हिकिड़ो तमामु वॾो हाई वैल्यू रादर हाईएस्ट वैल्यू टारगेट घुरिबो जेको उसामा जी शिकिल में हुननि प्लान करे हुनखे मारियो। हुन पंहिंजे वोटर खे मैसेज ॾिनो, दुनिया खे मैसेज ॾिनो त बाबा हाणे टेरर जी वेव ख़तमु थी वई, इहा वबा खे हाणे कंट्रोल कंदासीं, तव्हां रिलैक्स थियो। ऐं गॾो गॾु पाकिस्तान खे बि थोरो हुननि पंगो ॾिनो। मूंखे यादि आहे पोएं हफ़्ते मूं आर्टिकल पे हिकिड़ो पढ़ियो, ओबामा जो प्रोफाइल लिखियो आहे कंहिं ख़ातून वाशिंगटन पोस्ट में। हुन खां हुन सुवाल थी पुछे त लेट नाइट तव्हांखे वाइट हाउस में सभ खां वधीक कहिड़ी शइ जॻाईंदी आहे, त ओबामा चयो त पाकिस्तान मां ईंदड़ डोज़ियर्स जेका आख़िरी मूंखे केबल्स ईंदियूं आहिनि या वायर्स ईंदियूं आहिनि या इंफॉर्मेशन ईंदी आहे, बिकॉज पाकिस्तान इज़ ऑलवेज अ ट्रबल फॉर अमेरिकन्स, फॉर वेस्टर्न कंट्रीज़, फॉर बॉर्डरिंग कंट्रीज़। हिकिड़ो अजीब हिकिड़ी पाकिस्तानी रियासत आहे। हाणे उहा रियासत कीअं थी आहे, उन रियासत जे अंदरि सिविलियन इदारा आहिनि कोन। हिन साईं ॻाल्हि कई सिद्दीक़ साहब त ज़रदारी साहब आर्टिकल लिखियो 2 मई ते, वाशिंगटन पोस्ट में छपियो। ज़ाहिर आहे उहो अमेरिकन्स 12-14 कलाक अॻिते पोइते ठाहींदा। चवनि था त हुसैन हक़ानी कॉलम लिखियो, उहो वाशिंगटन पोस्ट में आयो, सिंधी अख़बारुनि में तर्जुमो थियो। उन जे अंदरि हुन लिखियो वाज़े, हुन कांग्रेचुलेट कयो अमेरिकन फोर्सिस खे ज़रदारी साहब, जंहिं तां बाद में फ्री विया। अच्छा, ईअं ई हिकिड़ी इनडायरेक्ट कांग्रेचुलेशन, इनडायरेक्ट वेलकम त पाकिस्तान मिलिट्री बि कई। हू आया ऐं काकुल में जीअं ॿुधायूं पिए त उते छा सूरत हाल आहे सिक्योरिटी जी, उते रहियो वियो एॾे वॾे कंपाउंड वॉल में। पोइ हीउ सॼो मामिलो अहिड़े तरीक़ेकार सां मैनेज थियो। हुन जे अंदरि हिकिड़ो काउंटर मूव हुई, हुननि हिकिड़ो हाई वैल्यू टारगेट बि कढियो। हाणे हुन खां पोइ हाणे अचूं था कमीशन ॾे। हाणे कमीशन वीचारी छा करे, जस्टिस जावेद इक़बाल या पाकिस्तान रिटायर्ड जस्टिस जेके आहिनि उन्हनि जी छा पोज़ीशन हूंदी आहे। हाणे जे उहे रिपोर्टूं पब्लिक कनि, जीअं हमूद रहमान कमीशन आहे, हमूद रहमान कमीशन जे बारे में पीपल्स पार्टी जा वॾा जेके टॉप डायहार्ड माण्हू आहिनि उहे चवंदा आहिनि त जेकॾहिं उहा कमीशन पब्लिक करे या भुट्टो साहब सज़ाऊं ॾिना त पाकिस्तानी फ़ौज जो अॻे ई मॉरल डाउन हो, मोरल डाउन हो, उहो वधीक डाउन थिया, हिन करे पॉसिबल न हो। त हिन वक़्तु पाकिस्तानी मिलिट्री अॻे ई ॾिसो न, एबटाबाद कमीशन खां अॻु में जॾहिं इहो 2 मई ते ऑपरेशन थियो, माना पाकिस्तानी इंटेलिजेंस केॾांहुं वई, पाकिस्तानी मिलिट्री केॾांहुं वई, पाकिस्तानी सॼो जेको हिननि हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो बुत ठाहियो उहो केॾांहुं वियो। ज़ाहिर उन खां पोइ एक्शन थींदो त पोइ सभिनी ते ईंदो। आसिफ अली ज़रदारी एज़ हेड ऑफ स्टेट ईंदो, प्राइम मिनिस्टर जेको उन ते ईंदो, पर उते जेका सिक्योरिटी जो मामिलो ऐं बॉर्डर्स जो मामिलो उहो हिननि ते ईंदो। हाणे उन ते एक्शन पॉसिबल कोन्हे कोई। तव्हांखे बि ख़बर आहे त सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ऐं प्रेसिडेंट जो केतिरो सिक्योरिटी मामलनि में मलदख़ल हूंदो आहे, केतिरो मैटर कंदा आहिनि। ॾेई वठी उहो साॻी मिलिट्री एजेंसीज़ उनजे प्रॉक्सीज़ ते मामिलो अचे हा, जंहिंजो बचा हरनि इहो त हाणे फ़िलहालु त हीअ जेका भला आहे हिनखे टारियूं, थोरो डोज़ियर कढूं, दुनिया में वञे ॻाल्हियूं हलंदियूं, पोइ हूंदो जेके सिद्दीक़ साहब चए पियो अञा क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन पोइ ते बि पई आहे, पोइ ॻाल्हि हलंदी अॻिते पोइते हमूद रहमान कमीशन वांगुरु हिकिड़ो वक़्तु ईंदो, माण्हुनि खां विसरी वेंदी। तव्हां ॾिसिजो हिन ई हफ़्ते वरी हिकिड़ो ॿियो धमाको थींदो जेको हिनखे विसारे छॾींदो। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में इहा सियासत रही आहे, हमेशह हिकिड़ो वॾो ब्लास्ट कंदा आहिनि, उन खां 10 गुना या 5 गुना या 5% वरी हिकिड़ो ॿियो वॾो ब्लास्ट कंदा आहिनि, डाइवर्टर्स हूंदा आहिनि। हीअ हिकिड़ो डाइवर्टर ॿिया। ॿी हिकिड़ी अहम ॻाल्हि आहे त मियां साहब हाणे चाहे थो इन बैकलॉग मां जान बि छॾियां। हमूद रहमान कमीशन त उहो मामिलो थियो पुराणो, हीअ एबटाबाद कमीशन। नंबर ॿियो हुननि चयो त कारगिल ते बि कमीशन ठाहींदासीं, पर कारगिल जी रूं ॻाल्हि कयूं कमीशन जी, तव्हांखे यादि आहे पोएं महीने इंडियन मीडिया जे अंदरि उहा बि ॻाल्हि स्प्लैश थी त मियां साहब कारगिल ते कमीशन ठाहिण वञी रहियो आहे। त आर्ज़ी तौर ते अॻिते कयूं। इन विच में मुशरफ जो ट्रायल थी वियो आर्टिकल 6 में शुरू। ज़ाहिर आहे मुशरफ जे ट्रायल तां ध्यानु त हटाइणो हो न माण्हुनि खे। हाणे अची वियो हमूद रहमान, हीअ कमीशन एबटाबाद, इन खां पोइ वरी टीं का शइ ईंदी, तव्हां ॾिसो कारगिल जी ॻाल्हि ईंदी, पर कमीशन जो को फ़ाइदो कोन्हे। इहे ईअं आहिनि, हिकिड़ो पेपर वर्क आहे। हा, रियासती दारी में हुकूमतदारीअ में लॉ ऐं जेको निज़ामत आहे उन में त वॾो उनजो अमल दख़ल आहे, पर पाकिस्तान में उनजी जेकी इम्प्लीमेंटेशन आहे ऐं जेको उनजो अमल आहे उहो त एतिरो बुरे तरीक़े सां, एॾो घटिया तरीक़े सां थो थिए जो पॉसिबिलिटी कोन्हे का। हाणे आख़िरी ॾेई वेठी हुकूमत चांस इहो बचंदो त जेतिरो बैकलॉग कढी सघनि उन खां पोइ अॻिते हलनि। ज़ाहिर ही काफ़ी प्रोमीन बि आहिनि, चाइना मां विज़िट करे आया आहिनि, मुल्क जे अंदरि कोशिशि पिया कनि। मिलिट्री ऐं सिविलियन जेका लाइन आहे उहा हिन वक़्तु इंप्रेशन इहो आहे त ज़बरदस्त आहे, पर ज़बरदस्त आहे कोन। तव्हां ॾिठो त कल्ह बि उन्हनि काफ़ी जेके शिपिंग कॉर्पोरेशन खां वठी काफ़ी जेके रिटायर्ड एडमिरल्स फलाणा उहे माण्हू फारिग पिया कनि। हिकिड़ो तनाव शुरू थी वियो आहे इस्लामाबाद में, टाइम थोरो लॻंदो। हिकिड़े तरफ़ पॉलिटिकल तनाव आहे जंहिंमें तौक़ीर सादिक ऐं पाकवाला ऐं ॿिया गिरफ़्तार पिया थियनि, ॿिए तरफ़ हीअ तनाव आहे, टे तरफ़ ज़ाहिर आहे इहे डाइवर्टर्स हूंदा आहिनि वटि, पर ओवरऑल जेको हिननि जो प्रॉब्लम आहे उहो इहो आहे त हीअ चाहिनि था कंहिं तरीक़ेकार सां जेतिरो बि बैकलॉग आहे या जेतिरियूं शयूं पुठियूं पयूं हुननि जेकी चई उहे कढनि ऐं नए तरीक़ेकार सां मामिलो शुरू। सही सिद्दीक़, वही चीज़ में आपसे भी जानना चाहूँगा। आपको याद होगा 1 और 2 मई की दरमियानी रात पहले मीडिया पे रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि कोई हेलीकॉप्टर गिराए एबटाबाद में, उसके बाद फिर आस्ता आस्ता बात खुली और फिर पता चला कि ये कोई अमेरिकन ऑपरेशन हुआ है। पाकिस्तान की फ़ौज वो दुनिया में एक मानी हुई फ़ौज है, दुनिया के दूसरे ममालिक में भी पाकिस्तान की फ़ौज जाती है, वहाँ पे जाके खिदमत और अंजाम देती है। श्रीलंका में जब तमिल टाइगर्स वाला इशू हुआ तब भी आपको याद होगा
कि पाकिस्तान की फ़ौज ने तमाम अहम किरदार उसमें अदा किया। इस तरह हमारे सरजमीन पे हमारी खुद मुख्तियारी की जो वायलेशन करते हुए इस तरह अमेरिकन आते हैं, इस तरह की कार्रवाई करके और इस तरह आसानी से निकल जाते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान आर्मी को जो हमारे पूरे जो बॉर्डर सिस्टम है, बॉर्डर पे जो मॉनिटरिंग का, उस सबको उन्होंने पता भी नहीं चलने दिया, आए कार्रवाई की और चले गए, या ये एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ है? सिस्टम वहाँ पे मौजूद था। अब मैं आपको वो जो बात बताऊंगा ये वो स्टेटमेंट है जो कि इनके जो चीफ़ ऑफ स्टाफ थे, एयर चीफ मार्शल साबिक राव कमर सुलेमान, और जो उनके डिप्टी थे उनकी जानब से वसीम, एयर मार्शल वसीम उनका नाम, वसीम भट्ट है, ये वसीमुद्दीन उनका नाम था। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो बड़ी अहमियत की हामल है। वहाँ पे सिस्टम मौजूद है, लेकिन ये जो स्टीलथ टेक्नोलॉजी के ये हेलीकॉप्टर लेकर आए थे अमेरिकन, ये उस रडार पे नज़र नहीं आते। ठीक। ये परवाज़ निचली परवाज़ करते हैं और रडार पे भी नहीं आते। आपको याद होगा कि एक हेलीकॉप्टर इनका गिर भी गया था। फिर मेजर अजीज़ का जो बयान है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसने कहा मैंने 2 हेलीकॉप्टर्स के साथ एक चिनोक हेलीकॉप्टर्स भी देखा। चिनोक हेलीकॉप्टर्स जो है वो आपको पता है बड़ा होता है और उसमें 30, 40, 50 बंदे उसमें आराम से आ सकते हैं। वो कहाँ से आया? वो जो तो ज़िलज़िले के दौरान हमें दिए गए थे और बड़े इस्तेमाल हुए। जहाँ पे हमने वो लोगों को निकाला था आज़ाद कश्मीर से। 12-1 बजे अगर वो वहाँ पे बंदे उतारता है, ये मसूफ देखते हैं, सारी दुनिया उसकी नज़रें उस पर होती हैं, वो फिर चला जाता है, वहाँ पे क़याम नहीं करता और ये हेलीकॉप्टर वहाँ पे खड़े रहते हैं। चलो ये 2 तो नज़र नहीं आए, वो तो आ सकता है ना। तो यही बात उन्होंने भी कही कि ये नहीं है, हमें बॉर्डर्स पे चलो हमारे रडार जो है उन्होंने तो नहीं देखा उनको, लेकिन काकोल एकेडमी आप खुद कह रहे हैं कि बड़ी वहाँ पे सिक्योरिटी है, वहाँ पे आए हैं। आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। उसी मेजर अजीज़ के बयान को ही पढ़ ले, जो वो हमसाया था, वो यही कह रहा था कि मैंने अपने बॉस को जो कि एक ब्रिगेडियर थे उनसे मैंने कहा कि सर ये मैं हेलीकॉप्टर्स देख रहा हूँ, ये कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हेलीकॉप्टर हैं, ये सामने कोई कंपाउंड है उसमें वो उतरे हैं, तो आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ और ये मैं देख कर आऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं आप रहने दें, आप जब तक सूरत हाल क्लियर नहीं होती आप इधर ही बैठें, फासला कोई नहीं है, बिल्कुल हमसाया है, वो 2 कदम का फासला तो जाके देख सकता था। और उसने कहा कि मैं सारा मंजर जो है अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से वो तबाह होते हुए भी एक हेलीकॉप्टर जो है वो देखा। ये बात नहीं है कि ये इनकी वो देखें, वहाँ पे अच्छा खासा वक्त उनको लगा है, 40 से 45 मिनट वो रहे हैं। और अगर आपकी वो चले वहाँ पे वो नहीं आया, आपकी बात वाकई ठीक है, यहाँ पे आ गए, इंफॉर्मेशन भी दी गई, ये समझते रहे कि उस कंपाउंड पे दहशतगर्दों ने शायद कोई हमला कर दिया है। और ये जो मेजर अजीज़ का जो बयान है उससे यही नज़र आता है, उसे अपने कमांडिंग ऑफिसर से बात की, उसने कहा जी मुझे तो लगता है जी ये PMA मिलिट्री एकेडमी पे हमला हुआ है और हमलावर जो हैं वो इस कंपाउंड में आकर छुपे हैं, तो अब वो जो हमारी मिलिट्री के हेलीकॉप्टर हैं वो आकर यहाँ पे वो रेस्क्यू ऑपरेशन या वो जो उनका होता है वो तलाश का सर्च ऑपरेशन वो वहाँ पे वो कर रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ निज़ाम मौजूद है, हमने अमेरिकन से ही लिया हुआ है, जो आप वेस्टर्न बॉर्डर की बात कर रहे हैं ना, लेकिन उन्होंने जब आपकी एक एक चीज़ उनके नॉलेज में हो, सारी चीज़ें आपने उनके साथ तय की हों, अब मैं आपको क्या बताऊं, ये और ये साहब सही कहते हैं, मिली भगत की बात कर लें या जो मर्ज़ी कर लें, इस जो मैं बात करूंगा इसके बात के जवाब में आपने कोई सवाल नहीं करना, वो आपको बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। आपको याद होगा अमेरिकन ट्रेनर आए थे, बिल्कुल कहा गया वो हमारी FC को ट्रेन करने आए हैं, 200-300 बंदा आया, ख़ास करके वो उनको NWFP में तैनात किया गया 2005-6 की तरबेला के मकाम पे। ठीक, तरबेला के मकाम पे एक गाजी एयर बेस खुसूसी तौर पे बनाया गया। वहाँ पे कंट्रोल किसका था? ISI के कमांडोज, चराट वाले स्पेशल कमांडोज, और ये अमेरिकन। ये जो ट्रेनर्स थे इनकी आड़ में FBI के लोग भी थे, CIA के लोग भी थे, इनकी नेवीज वो भी थी। 2 चीज़ें अब वहाँ पे नज़र आ रही है। जब ये उसामा का ऑपरेशन हो गया, ठीक, वो गाजी एयर बेस मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी गई, यानी कि मुकम्मल तौर पे ख़त्म इस वजह से कर दी गई कि वो जहाँ पे अमेरिकन थे वो चले गए, आम लोगों की वहाँ पे रसाई नहीं थी, हो गई। ISI वाले जो थे वो वहाँ पे अब मौजूद हैं, अब वहाँ पे उनका जिस तरह पहले ट्रेनिंग सेंटर था वो वहाँ पे काम कर रहा है।
एक थ्योरी यहाँ पे ये भी बेची जा रही है कि जो चिनोक था वो ही उसामा को इधर से लेकर आया, ये यहाँ पे मौजूद था और इनकी निगरानी में था और वहाँ पे लाकर उसको जो है वो मार दिया, बीवी बच्चे वहाँ पे उसके रह रहे थे। कीमत किस यानी कि चीज़ उस की वक्त लगती है? उसामा उधर मौजूद नहीं था। मैं वही कह रहा हूँ कि एक थ्योरी ये भी बेची जा रही है। बिल्कुल। अब देखें, खैरिया जो उसकी दूसरी बीवी थी, ये है उसमें कि वो CIA के पेरोल पे थी, ये रिपोर्ट में है। वो जो खालिद अल कवैती साहब थे जो उसके खिदमतगार थे या उसके मुहाफ़िज़ थे, उनके बारे में भी यही इन्फॉर्मेशन है। फिर उनके वो ताल्लुकात कायम हो गए, वो लेटी हेल्थ विजिटर्स के साथ वो वहाँ पे वो आना शुरू हो गया। अब ये देखें, हमारे यहाँ चीज़ों को छुपाना या बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर जाना, ये मेजर अजीज़ का ही बयान पढ़ लो। उसने कहा जी ये कैसे पॉसिबल है कि 6-7 साल एक बंदा एक कंपाउंड में रहे, उसको बुनियादी ज़रूरतें ज़िंदगी की 20 अशिया की ज़रूरत ना हो, वो 6 साल घर से ही बाहर ना निकले। किसी तौर पे तो वो बाहर आएगा ना, उसके बच्चे आएंगे। यानी कि अगर आपके 9 बच्चे हैं और 9 बच्चों में से किसी एक बच्चे की भी रोने की आवाज़ नहीं आती, आप क्या करेंगे? वो देखें, फिर जिस बंदे ने ये कंपाउंड बनाया, जिस कर्नल ने, वो अमेरिका शिफ्ट हो गया फौरी तौर पे। इस ऑपरेशन के फौरी बाद वो अमेरिका शिफ्ट हो गया। किसने किया उसको? अब शकील अफरीदी को क्यों उसको भी कहा था उन्होंने कि तुम निकल जाओ। अब शकील अफरीदी को क्यों अमेरिका कह रहा है कि हमारे हवाले कर? वो तो अपने बंदों को इसी तरह करते हैं ना। उससे पहले बनवाया गया, सारा कुछ किया गया। वो अब आप बातें रहने दें, पता होता है सारी चीज़ें। ये हमें कल छितर मारेंगे पकड़ के आपके प्रोग्राम के बाद। चलें, टाइम है एक और ब्रेक का। नाज़रीन असां गॾु रहिजो, अचूं था नंढी साई खां पोइ। ऐं साई खां पोइ असां ओवरऑल असांजे दोस्त सिकंदर ओलिया साहब जो बि थोरो इहो ख़्यालु आहे त कुझु सियासी ॻाल्हि ॿोल बि कजे। नेब वारो मामिलो, नेब चेयरमैन जी मुक़ररी वारो मामिलो बि हिन वक़्तु एजेंडा ते आहे। उन खां सवाइ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बि सॾाई हुई, जंहिंजी 12 तारीख़ पे ॾिनी वई, पर पोइ हाणे नई तारीख़ जो ऐलान फ़िलहालु नाहे कयो वियो, मुलतवी कई वई आहे 12 तारीख़। त उन हवाले सां बि असां ॻाल्हाईंदासूं हिन ब्रेक खां पोइ। ऐं ॾिसंदासूं असां जेके पैनलिस्ट आहिनि उन्हनि जी राय छा आहे हिन बारे में। त दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ कॉन्फ्रेंसूं असां ॾिठियूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे दौर में बि तमामु घणियूं कयूं वयूं, पर उन मां नतीजा कहिड़ा निकिता। ऐं वरी हिन क़िस्म जी कॉन्फ्रेंस जंहिंमें हिकिड़ो इमरान ख़ान जी हिकिड़ी राय आहे, उन जो चवणु आहे हिकिड़ी महदूद लेवल जी का मीटिंग थियणु खपे, जंहिंमें सॼी असांखे हिकमत अमली तइ करणु खपे। त उन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। अचूं था नंढी साई खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। सिकंदर साहब, तव्हांजी फरमाइश ते ही एबटाबाद कमीशन वारो इशू बि आहे। ज़ाहिर आहे इहो बि उन जी दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जेका असांजी जंग हले पई, पाकिस्तान चए थो त इहा असांजी पंहिंजी जंग आहे, सॼी दुनिया ख़ासि करे अमेरिका उनखे पंहिंजी जंग थो चवे। त वार ऑन टेरर असांजा क़बाइली इलाइक़ा हुजनि, ख़ैबर पख्तूनख्वा हुजे, ख़ुदि असांजा ॿिया शहर बि मुतासिर आहिनि असां। कराची में बि कॾहिं थियो वञे धमाको, कॾहिं बलोचिस्तान में थियो वञे, कॾहिं लाहौर में, हींअर लाहौर में बि ताज़ो थियो आहे धमाको। त ओवरऑल इन सॼी सिचुएशन ते गौर वीचार लाइ मियां नवाज़ शरीफ़ पहिरीं कॉन्फ्रेंस जेके पार्लियामानी पार्टियूं आहिनि उनजे सरबराहनि जी 12 तारीख़ ते तलब कई हुई, पर पोइ घरू वज़ीर जो बयानु आयो त उहा तारीख़ फाइनल कोन्हे, उहा हिकिड़ी असां तजवीज़ कई हुई, पर हाणे कुझु माण्हू अवेलेबल न आहिनि, त असां बाद में तारीख़ जो ऐलान कंदासीं। पर इहो आहे त सभिनी सां सलाह मशवरे खां पोइ। ऐं इमरान ख़ान जी हिकिड़ी राय आई आहे त इन क़िस्म जी वॾी कॉन्फ्रेंस करण जी का ज़रूरत कोन्हे, को नंढी कॉन्फ्रेंस थिए जंहिंमें वेही सलाह मशवरा कजनि, हिकिड़ी हिकमत अमली तइ कजे। ओवरऑल पाण ॾिसूं था त अहिड़ियूं कॉन्फ्रेंसूं मादी में बि थियूं, उन्हनि जूं सिफ़ारिशूं बि आयूं, उन्हनि ते केतिरो अमल थियो, छा न थियो, उहे सभु शयूं पंहिंजे साम्हूं आहिनि। त हाणे हिन कॉन्फ्रेंस कराइण जो मक़सदु नंबर 1, वरी ज़ाहिर आहे वेहंदा, डिस्कस कंदा, सिफ़ारिशूं ईंदियूं, उन ते अमल केरु कराईंदो, उहे सिफ़ारिशूं कहिड़ियूं हूंदियूं, अॻु में जॾहिं सिफ़ारिशूं मौजूदु आहिनि, आख़िर उन ते अमल छो नथो कयो वञे। हीअ कॉन्फ्रेंसूं कराए इहो टाइम वधीक टाइम गेन करण जी कोशिशि कोन्हे, तव्हां सम्झो था? अथा हूअं कॉन्फ्रेंस जे बारे में इहो हिकिड़ो आम ख़्यालु आहे त निशस्तनि, गुफ़्तनि, बरख़ास्तनि। तव्हांखे यादि आहे त जॾहिं पोइ हुकूमत जी आख़िरी ॾींहुं आहे त 2 ॾींहं थियूं APC टेररिज़म ते। पहिरियां ANP कई, जंहिंमें मौलाना फज़लुर रहमान वरी चयो त हाणे इहो क्रेडिट तव्हां कीअं खणंदा ख़ैर सां, त मां खणंदुसि, वरी हुन बि कई। लीडर्स अॻिते पोइते पिया थिया। उनखां पोइ हीअ जॾहिं आई गवर्नमेंट त हिननि खे तमामु वॾो महसूसु पियो थियो। ऐं ॿिन्ही जो आउटपुट घणो करे इहो त तालिबान सां ॻाल्हियूं कजनि। ॻाल्हियुनि जे लाइ हिकिड़ो राहमार बि थी पए। तव्हां अमेरिकन्स बि चाहिनि था, दुआ उन्हनि ऑफिस में फॉर्मल खोली आहे, मुल्क जे अंदरि बि हिकिड़ो इमरान ख़ान बि हिकिड़ो माहौल ठाहियो, में सभई राइट विंग पार्टियुनि जे लाइ जेको माहौल मुल्क में ठहियो इलेक्शन, उहो वेल डो। हाणे जेका इमरान ख़ान चए थो त
हिकिड़ी लिमिटेड क़िस्म जी कंसल्टेशन थियणु घुरिजे। उहो बिल्कुलु सही थो चए। उन जो सबबु इहो आहे त इहे फ़ैसिला केरु कंदो? ही पार्लियामेंटी पार्टियुनि जा सरबराह छा मुल्क जी सिक्योरिटी ऐं एस्टाब्लिशमेंट जी जेका नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आहे इहे ठाहींदा आहिनि छा? ठाहिण वारी त धुरियूं ॿियूं आहिनि। त उहो लिमिटेड ॻाल्हि ॿोल थिए। ऐं उन में ॾिसो बलोचिस्तान जो टेररिज़म जो ॿियो बुनियादु आहे, कराची जो बुनियादु ॿियो आहे, कैपी जे अंदरि ॿियो आहे, जेको बाक़ी जेको मुल्क जे अंदरि जेका ॿी हिकिड़ी आहे नाकानून उनजो बुनियादु ॿियो आहे। हिकिड़े पेज ते अचण जो मतिलबु आहे त इहे जेके इदारा आहिनि हाणे उहो सिविल ऐं मिलिट्री जेसिताईं ईंदा चांसिस उनजा थी सघनि था, पर मिलिट्री बि ख़ाइफ़ आहे जेकॾहिं कुझु कमकार शुरू कया आहिनि। अंडरस्टैंडिंग आहे छो त मियां साहब हाणे आयो आहे त मैच्योरिटी सां आयो आहे, वधीक पावर सां आयो आहे, वधीक हुनखे आशीर्वाद बि आहे ॿियनि फोर्सिस जी हेॾां होॾां। हाणे त चाइना वारो मामिलो रहियल हो हुन वटि, उहो बि हुन पंहिंजे हथ में करे वरितो। त हू चाहींदो त मां वधि खां वधि गेन कयां, मिलिट्री खां शयूं खसियां। हू चाहींदो आहे वधि खां वधि असीं हिनखे विहारियूं, जेको उन तरीक़े वारदात आहे। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमेशह चाहींदी आहे टाइम गेन कराईंदा आहिनि, उन खां पोइ हुनखे विहारींदा आहिनि। जेको इमरान ख़ान जो मौक़िफ़ आहे, तव्हांखे यादि आहे त इमरान ख़ान जे बारे में हिकिड़ो ख़्यालु हो त इमरान ख़ान APC में न हूंदो, PMLN त बिल्कुलु प्लान करे वेठी। बाद में हुनखे महसूसु थियो त अगरि हीउ APC में न आहे त पोइ मामिलो कीअं थींदो? छो जो साईं ख़ुर्शीद शाह त हुते अपोज़िशन लीडर, उन बि हा करे छॾी, ॿियूं पार्टियूं बि हुयूं। इमरान ख़ान जो एतिरो सियासी क़द मुल्क में वधियो आहे ऐं उहो अॼु खां क़द कोन्हे को। जीअं एबटाबाद कमीशन ते पाण ॻाल्हायोसीं, तव्हांखे यादि आहे जनरल पाशा अची ॾिनी ब्रीफिंग इन कैमरा। उते जेको करारदाद शाम जो ठही, उन में नेशनल जेका लीडरशिप हुई, इमरान ख़ान जो रोल ऐं मियां साहब जो रोल, उन खां वधीक शायदि इमरान ख़ान जो रोल हो। इहो पॉसिबल ई न आहे तव्हां नेशनल लीडरशिप जा जेके 3-4 पिलर्स आहिनि उन्हनि खे माइनस कयो। हाणे हिते बि ॾिसिजो त तव्हां हिकिड़ो वक़्तु ईंदो जेसीं ताईं हीअ बि चाहींदा ऐं प्रेसिडेंट ज़रदारी खे या पीपल्स पार्टी जेका टॉप लीडरशिप आहे उनखे ऑन बोर्ड न कंदा, उतां हलियो ईंदो को नुमाइंदो। साईं ख़ुर्शीद शाह यकीन अपोज़िशन लीडर आहे, पर उन जाइ को ॿियो हलियो ईंदो, को एतज़ाज़ हलियो ईंदो, को जहांगीर बदर ईंदो, अमीन फ़हीम ईंदो। पर जेसीं ताईं हुन कॉन्फ्रेंस में आसिफ अली ज़रदारी न आहे, जेसीं ताईं हुन में इमरान ख़ान न आहे, मियां साहब न आहे ऐं टॉप इहे जेके 3 मुल्क जी धुरियूं आहिनि, त उहा कॉन्फ्रेंस जो को फ़ाइदो कोन्हे को। पोयूं ॿई कॉन्फ्रेंस इन करे फेल थियूं। पर उन खां अॻु में जेको इमरान ख़ान चए थो इन बिटवीन हुनखे हिकिड़ी इंडोर लिमिटेड जेका वर्किंग करणी पवंदी मिलिट्री सां, त केतिरी लेन देन थिए थी, त उहा ऑफर ॾिबी न। बलोचनि खे केतिरी ऑफर वेंदी, तालिबान खे केतिरी ऑफर वेंदी, कराची जे माण्हुनि खे केतिरी ऑफर वेंदी। हीअ जो लखे केस दाख़िल थिया आहिनि हिक ॿिए ते माण्हुनि जा, मिलिट्री जा माण्हू हुआ आहिनि, 45,000 माण्हू शहीद थिया आहिनि मुल्क जे अंदरि, उन्हनि 5-6 हज़ार त मिलिट्री जा माण्हू आहिनि। त उहो कीअं ज़ाहिर उहा लेन देन ईअं त कोन्ह थींदी मामिलो जो अचानक तव्हां ॻाल्हियूं कंदा, डिक्लेरेशन लिखंदा, प्रेस खे ॾींदा, मामिलो हल थी वेंदो। मामिलो अॻु में तइ करिणो पवंदो, उन खां पोइ अचनि ऐं पोइ नेशनल लीडरशिप वे, पोइ ॿाहिरि दुनिया खे ॾेखारण लाइ त वी आर ऑन द सेम पेज सिविल मिलिट्री। ऐं उहो मियां साहब जे लाइ मुंहिंजो ख़्यालु आहे तमामु वॾो ब्रेक थ्रू हूंदो, डिपेंडिंग त उहो टिनी मेन स्ट्रीम टॉप लीडरशिप खे पाण सां गॾु हिकु टेबल ते विहारे थी। मैं तो इसमें ऐड करूँगा आपके सवाल से पहले, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जिससे हम लड़ रहे हैं वो कौन है? हमारे ही लोग हैं ना। हम खुद कहते हैं, हमारी फौज खुद कहती है। किसने पैदा की है? किसने खुद ही की है ना। किस कल्चर की वजह से आए? बाहर से तो नहीं आए, इंडिया तो नहीं कर रहा। अब तो अमेरिका चलो जो उनके पीछे होगा, किसी फंडिंग कर रहा होगा, करते भी है। हर मुल्क के अपने मफादात हैं। अब हमारे यहाँ जो हुकूमत है उसके या जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, हर एक अपना किबला और काबा है। बिल्कुल कोई ऐसा इशू नहीं है। वो ये कॉन्फ्रेंस करने की ये तो बेकार एक एक्सरसाइज है। हर चीज़ वाजे है। हमारी पार्लियामेंट के मैं वही कहने लगा, मियां रजा रबानी के दौर में जो पार्लिमानी कौमी सलामती की करारदाद है, जिसके 62-63 नुकात हैं, उस पर अमल दरामद करा ले। किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें तालिबान से बातचीत का भी जिक्र है, उसमें ड्रोन हमलों का भी जिक्र है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का भी जिक्र है, इस जंग से हमने कैसे निकलना है ये भी जिक्र है, अमेरिकन का साथ किस हद तक देना है ये भी जिक्र है। हर चीज़ आपने, और उसमें नून लीग शामिल थी नहीं शामिल थी? बिल्कुल थी। उस पर अमल दरामद कराए, और उस वक्त नून लीग बार बार कहती रही कि इस पे अमल करो। अब खुद हुकूमत में अमल करें। अब क्या इसका क्या फायदा होगा? ये फिर वही बैठेंगे पार्लियामानी नहीं, लेकिन वो फौज आ गई, फौज को सिर्फ फौज को डायरेक्शन पास कर दें कि भाई ये हमारी पार्लियामेंट का फैसला है, ये करारदाद है, आप सीधा बता दें हमारे साथ हैं कि नहीं है। 2 नंबरी नहीं चलेगी कि आप हमसे एक बात करते हैं, वहाँ पे जाकर आपका डिसीजन कुछ और होता है, अपने दोस्तों के जरिए वारदातें और करना शुरू कर दें। इमरान खान की बात से 100% इत्तेफाक करूँगा जो उन्होंने कल ये बात की कि तालिबान, कोई तालिबान क्या, हर एक अपने आप को कालादम तरीके तालिबान 35 ग्रुप बैठे हुए, जराब पेशा अनासर है, कालादम तंजीमों के लोग हैं, गए हुए हैं वहाँ पे इकट्ठे हैं। ये जो साबिक गवर्नर का बेटा, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म का बेटा, ये सारे किधर गए हुए हैं? इधर ही तो गए हुए हैं। किसको नहीं पता? ये हमारी एजेंसियों को भी पता है। लेकिन जब वो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ हो, इनको आप ठीक कर लें, जिनकी तरफ मेरा इशारा है, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। ये तो ऐसे ही बस वक्त का ज़िया है जी। कॉन्फ्रेंस कर लें, कमीशन बना दें, कमेटी बना दें, पार्लियामेंट में ले जाएं। आपने सारा जो निचोड़ है वो निकाल के रख दिया है। आपको मालूम है इशू क्या है, एजेंडा क्या है, सारी चीज़ें, फिर क्या फायदा?
नहीं सिद्दीक, जो पहले भी मैंने मैं एक केस पे ऐड करना चाह रहा था। बिल्कुल वो ये सिद्दीक साहब सही कह रहे हैं, सारा कुछ वर्किंग की हुई है, लेकिन वो पुरानी पार्लियामेंट की बात थी। अब नई पार्लियामेंट आई तो उसी के लिए और नई लीडरशिप के साथ ज़ाहिर है उस एजेंडा पे जाना पड़ेगा। कोई बड़ी रॉकेट इश्यूज वही हैं अली साहब, इश्यूज वही हैं। कोई नई पार्लियामेंट नहीं होती, पार्लियामेंट का एक आपका वो भी तो एक मुतफिका। लेकिन इमरान खान की ये बात तो मेरे ख्याल में जायज़ है कि हमारे पार्लियामेंट की करारदादें मौजूद हैं, ठीक है। अब पार्लियामानी तो सारी एक चीज़ तो हमारे पास एक फ्रेमवर्क बना हुआ है। अब तमाम इदारे पार्लियामेंट के जो यानी कि मेन लीडरशिप हमारी मुल्क की, जैसे आपने बात की, सदर जरदारी हैं, नवाज शरीफ हैं, इमरान खान है, इस तरह की मुंतखब लोग वो बैठ के फैसला कर लें। अब इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस पार्लियामानी क्या फैसला करना है राजा साहब? इमरान खान एक सीधी बात कह रहा है, वो सही बात कह रहा है, उसकी बात को सुने। वो कहता है बैठ जाएं, सच बोलें। सच नहीं बोल सकते, मैं आपको 100% तो सच बोलेंगे तो अपने मुंह पे सारा कुछ आएगा। उनको पता नहीं है, वो सही कह रहा है इमरान खान को पता है कि सच क्या है। एक सच उसने कल बोला है कि ये कौन लोग हैं। बिल्कुल, जिन लोगों को आप वोट देते हैं, आपने देखा नहीं है जंग में क्या होता है, हर मरतबा जो इलेक्शन होता है कौन उसके पीछे होता है? नहीं हमारे मुआशरे में ऐसे लोग मौजूद, क्यों हम आंखें चुराते हैं? हर जगह मौजूद नहीं है, हर जगह मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है। ये आपके अपने लोग हैं, उनको आप टैकल करना भी जानते हैं। आपने हर चीज़ उन पे छोड़ दी है, लाठी भी उनके हाथ में दे दी है। तो हम तो ये पार्लियामेंट को बकाऊ माल बनने से रोकें, अपने फैसलों पे अमल दरामद कराएं, अपने अंदर विल पैदा करें। वरना वो जो मिस्र में हुआ देख लेना, बिल्कुल मियाँ साहब वाला वो एपिसोड दोहराया गया कि अपने हाथ से वो जूनियर जनरल को लाया था, खड़ा कर दिया, वहाँ पे खाना जंगी की कैफियत है। ये हाल होता है जब इदारों की आप बेतौकीरी करेंगे। देखिए आपने इदारा बना दिया, हर चीज़ आप मैकेनिज्म आपके पास मौजूद है। अब तो आपको भी ये हर बच्चे को ये बात मालूम है ये क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं। अब ये नहीं है उनका कोई नज़रिया इस्लाम नहीं है। आप नमाज पढ़ें या मैं पढ़ूँ या ये पढ़े, कोई दोस्त पढ़े या ना पढ़े, उसका अपना ज़ाती फेल है। हम ये कैसे कह सकते हैं जी ये आप इस तरह की नमाज़ पढ़ें, आप उस तरह की नमाज़ पढ़ें। लेकिन जब आप खाना काबा में जाते हैं तो वहाँ पे तो इंडोनेशियन भी हैं, ईरानी भी हैं, शिया, वहाँ पे सारे मुसलमान ही जाते हैं ना, पूरी दुनिया से जाते हैं, उसी अल्लाह को मानते हैं ना, ताल्लुक है, सब जाते हैं। तो फिर वहाँ पे कौन सा हर कोई अपने तरीके से नमाज पढ़े, उसका अपना ज़ाती फेल है। जवाब दे तो अल्लाह ताला को हो रहा है ना, उसने एक निज़ाम, हर किसी ने अपनी कब्र में जाना है, हर किसी ने अपना हिसाब आप अपना नजरिया क्यों ठोसे? वो ये छोड़ दें ये काम, ये सही कह रहा हूँ। जब तक ये नहीं छोड़ेंगे, ये पुश्तपराही नहीं छोड़ेंगे, ये कहाँ कामयाब होगा? सच यही बोलना चाहिए और वो उसी सच की इमरान खान बात कर रहा है, वो हमारे हुक्मरान नहीं बोल सकते। मियाँ साहब को भी पता है भाई वोट लेने होते हैं, नहीं कर सकते आप ये सारी चीजें। एक बात इसमें ऐड कर दूं मैं, जो इमरान खान कह रहा है वो मीनिंगफुल कंसल्टेशन या लेन देन जो है वो मिलिट्री के साथ होनी पहले जरूरी है कि वो कितना छोड़ना चाहते हैं। ले दे के आप देखें सारी बातें वहाँ घूम घुमा के आती हैं, उनसे कुछ ले दे के करके जो भी आपने मुल्क मुआफर कर जो भी एक्शन है वो एक्शन मिलिट्री, हमारी सिक्योरिटी इदारे और पॉलिटिशियन वो मिलकर ही करेंगे और मिलकर जो फाइनल करेंगे उसी पर अमल दरामद हो सकता है। ज़ाहिर सियासतदान भले कोई भी फैसला करें, अगर आगे अमल करने वाले इदारे उस पर अमल नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। तव्हांजी महिरबानी सिकंदर, सिद्दीक साहब आपकी भी महिरबानी कि आप आए। नाज़रीन, असांजे प्रोग्राम जो टाइम ख़त्म थिए थो, सुभाणे ताईं ॾींदो इजाज़त। अला वही।